बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नौशीन और आप देख रहे हैं भाभीज़ किचन। और आज मैंने बनाए हैं प्याज और अंडे, जो कि झटपट तैयार हो जाते हैं और इसमें इतना टाइम भी नहीं लगता और ज़्यादा मसाले भी यूज़ नहीं होते। लेकिन ये डिश जो है बहुत अच्छी बनती है, बहुत मज़ेदार और फ़ौरन से तैयार हो जाती है। इसमें ज़्यादा कोई झंझट नहीं होता, सिर्फ़ और सिर्फ इसमें प्याज काटनी होती है। वो थोड़ा सा मुश्किल काम है लेकिन ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो काम करते हैं उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है प्याज काटना। और ये हमारा खूबसूरत सा अंडे प्याज का जो सालन है वो है। और आप देखें कितना अच्छा तैयार हुआ है, दिखने में भी बड़ा खूबसूरत है, कलर भी बड़ा अच्छा है इसका और दिल चाह रहा है खाने का। यकीनन आपका भी दिल चाह रहा होगा, तो मेरे साथ रहिएगा। चलें ट्राई करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो चलें बनाते हैं। सबसे पहले मैंने ऑयल लिया। ऑयल में मैंने हाफ़ टी स्पून डाला था ज़ीरा। ज़ीरा थोड़ा सा जब लाइट ब्राउन हो जाएगा उसके बाद हम डालेंगे इसमें बाकी चीज़ें। और ये 5 अंडे मैंने अच्छे से फेंट लिए थे। आप अंडे लेके अच्छे से फेंट लें इनको। इसमें जो वाइट रह जाता है वो रहना नहीं चाहिए। तो अच्छा, ये 4 अदद प्याज है मेरे पास, 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर थे और कटी हुई मिर्ची थी, ये नमक था और ये लाल मिर्ची थी और हरी मिर्ची भी थी मेरे पास। मैं स्पाइसी बना रही हूँ, थोड़ा तीखा, तो आप लोग जैसे आप पसंद करते हैं थोड़ी चीज़ें कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और ये मैंने प्याज डाल दी थी इसमें। प्याज डालने के बाद अच्छे से आप इसको मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद जो है हम जब थोड़ी सोते हो जाएगी प्याज, उसके बाद जो है बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। और सारे बहन भाइयों का बहुत शुक्रिया है जिन लोगों ने मेरी वीडियोस लाइक की थी और मुझे सब्सक्राइब किया था। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही मेरी वीडियोस देखते रहें, लाइक करते रहें और मैं इंशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ें आपके लिए, बहुत अच्छी रेसिपी आपके लिए लेकर आऊँगी। और इसको मैंने कवर कर दिया था 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में प्याज बिल्कुल जो है सॉफ़्ट हो जाती है। और ये देखिए 10 मिनट में ही ये प्याज जो है बिल्कुल सॉफ़्ट हो गई थी। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ, आप कुछ भी बना रहे हैं तो आप किचन से मत हिलें, किचन में ही रहें। जब हम किचन से इधर उधर हो जाते हैं, भले आपने जो फ्लेम है वो लो किया हुआ है, लेकिन अगर आपने पीठ मोड़ी तो वो जो आप सारा बना रहे हैं ना वो यकीनन जल जाता है। इसलिए आप बहुत ध्यान से, जब आप थोड़ी मेहनत कर रहे हैं तो आप किचन में ही रहें और अपने रेसिपी का ख़ास ख्याल रखें, अपनी डिश का, अपने सालन का और जो भी आप बना रहे हैं। इसके बाद मैंने हरी मिर्ची 2 से 3 अदद मेरे पास थी और टमाटर थे 2 अदद बड़े साइज़ के और थोड़ी सी हल्दी थी। हल्दी मैंने डाल के इसमें मिक्स कर लूँगी। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स किया करें। बाकी चीज़ें मैं साथ साथ ऐड करती जाऊँगी जो मैं डालूँगी इसमें। हल्दी से कलर बड़ा खूबसूरत आएगा, गोल्डन सा कलर आएगा और जो कि मुझे बहुत पसंद है। मुझे जला हुआ सालन बिल्कुल पसंद नहीं है। और आप अपने सालन के जो लुक है उसका ख़ास ख्याल रखा करें। और इसको मैंने कवर कर दिया था ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो सॉफ़्ट हो जाएं। 10 मिनट के लिए मैंने कवर कर दिया था। अभी टमाटर ज़्यादा सॉफ़्ट नहीं हुए, लेकिन जब मैं अपना मसाला डाल दूँगी सारा, बाकी चीज़ ऐड कर दूँगी। ये मैंने कुटी हुई मिर्ची और नमक ऐड कर दिया और ये है पिसी हुई मिर्चें 1 टेबल स्पून था, ये भर के मैंने यूज़ की थी। अब जो है मैं इसको अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट के लिए अगेन कवर कर दूँगी ताकि सारी चीज़ें जो हैं, जो जितने भी मसाले डाले हैं उनका सबका टेस्ट एक जान हो जाए
मिक्स हो जाएं सारी चीज़ें अच्छे से। और ये देखें मैंने सब कुछ अच्छे से मिक्स कर दिया इसमें। इसके बाद मैंने कवर कर दिया था 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद मैंने इसको दोबारा से देखा है तो तकरीबन ज़्यादा थोड़ा हमारे जो टमाटर हैं वो मेल्ट हो गए थे इसमें, लेकिन जो नहीं हुए मैं अभी सारे जो मिक्स कर दूँगी इसी तरह से स्पून के साथ। ये देखें सारे जो मसाले वो मिक्स हो गए थे। उसके बाद मैंने इसमें अंडा डाला था। नमक मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया था अंडे में, और थोड़ा सा मैंने पहले ऐड किया था नमक। तो आप ये क्वांटिटी अपने हिसाब से देख लीजिएगा और आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। और ये देखें मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था, लेकिन अभी जो है मैं इसको दोबारा से कवर कर दूँगी और 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसको 10 मिनट के लिए रख दिया था। और अब ये देखें बिल्कुल ऑयल सेपरेट हो गया है, और जो अंडे हैं वो बिल्कुल जो अंडे से कच्चे भी नहीं रहेंगे, अंडे अंदर से अंडे कच्चे भी नहीं रहेंगे। और बहुत अच्छे से हमारे जो ये ग्रेवी ऐसी जो हमने बनाई थी इसकी अंडे की, वो भी सारी मिक्स हो गई होगी। मसाले जो हैं सारे मिक्स हो गए होंगे आपस में। और इस चीज़ का आप ख़ास ख्याल रखा करें, हर चीज़ मिक्स अच्छी लगती है अगर हम कुछ मिक्स बना रहे हैं। मैं एक हाथ से वीडियो बना रही होती हूँ तो मुझे थोड़ी चलाने में प्रॉब्लम होती है, तो लेकिन फिर आप अच्छे से चला लिया करें इसको। और बिल्कुल हमारा रेडी है प्याज अंडे का सालन। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।